महारानी, भरत युवराज है। मैं तो अपने भरत को ही राजा बनाना चाहती हूँ। मेरा भरत ही राजा बने, वो अयोध्या का नरेश बने, मैं ऐसे कामना करती हूँ। नहीं महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, जब देवासुर संग्राम खड़ा हुआ, राम हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, वही राजा बनेगा। और सारे अयोध्यावासी हर्षोल्लास के साथ श्री राम को ही राजा चुनने को तैयार है। महाराज, आपको स्मरण होगा जब देवासुर संग्राम चल रहा था, उस समय मैं आपके सारथी बनकर आपके साथ रथ हाँकने के लिए चली थी। उस समय जब आप युद्ध करते करते घायल हो गए थे, उस समय मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको युद्ध से हटाकर दूर ले गई। ये कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो महाराज, आपको यह भी स्मरण होगा कि आपने उस समय आपकी जीवन रक्षा करने के उसमें हमसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु हमने आपसे कहा था कि आपके ये 2 वरदान हमारे लिए धरोहर है। जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम वरदान को आपसे मांगेंगे। बिल्कुल रानी, हम आपके मरणोपरांत तक आपके ऋणी रहेंगे। आप अगर हमारे ऋणी हैं और हमारे वरदान हमें देना चाहते हैं, तो महाराज आप हमें वचन दीजिए। संकोच ना करें, ऐसा आप हमें वचन दीजिए। महारानी, निसंकोच कहो, क्या मांगना है तुम्हें? पहले आप हमें वचन दीजिए, उसके बाद ही हम आपको हमारे वर मांगने के लिए बोलेंगे। महारानी, तुम्हें रघुकुल का जो रीत चली आ रही है उसका पता नहीं क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, रघुकुल की रीत पर मुझे पूरा विश्वास है, परंतु जो वरदान मैं आपसे मांगना चाहती हूँ उसके लिए मुझे आपसे शपथ लेना ही होगा और आपको हर हाल में शपथ देना होगा, मुझे वचन देना होगा कि जो मैं आपसे वर मांगूंगी आप मुझे वो सहर्ष देने के लिए तैयार हो जाइए। महारानी, आप हमसे प्राण मांग लो, हम प्राण निछावर कर देंगे। नहीं महाराज, नहीं, मुझे आपसे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे कुछ और चाहिए। महारानी, हम कोई प्राण से चाहिए तो वस्तु तुम मांग नहीं लोगी। हम कहते हैं तुम जो मांगोगी सब कुछ देने को तैयार है। अगर आप सब कुछ हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने सबसे प्रिय वस्तु की कसम खाकर हमें वचन दीजिए कि आप मुझे वो दे देंगे। हम तुम्हारी कसम खाते हैं महारानी। नहीं महाराज, आप मेरी कसम मत खाइए, आपको मुझसे भी अधिक प्रिय क्या है, पहले उसके कसम खाकर मुझे वचन दीजिए। तुमसे अधिक प्रिय? तुमसे अधिक प्रिय राम? हाँ राम, तो आप राम की कसम खाकर मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। अच्छा, अब हम राम के लिए तो तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ विचार कर देंगे। हम राम की सौगंध खाते हैं महारानी। राम की सौगंध खाते हैं, तो महाराज आप ध्यान से सुनिए। अब मैं जो आपसे मांगने जा रही हूँ उसके लिए आपको बहुत कठोर हृदय करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पहला वरदान मांगती हूँ कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। क्या महारानी? हाँ महाराज, मेरा प्रथम वर यही है आपसे कि मेरा भरत अयोध्या का राजा बने। कल जो अभिषेक हो उसमें राम का नहीं भरत का राज्याभिषेक हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप रघुकुल शिरोमणि
और आपने ये मेरे को वचन दिया है, और अगर आप वचन तोड़ेंगे तो तोड़िए महाराज, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ राजा महाराजाओं की सभा में आप बैठेंगे वहाँ पर यही बात निकलेगी कि रघुकुल वंश में एक राजा ऐसे भी हुए थे जिन्होंने वचन देकर अपनी रानी को और अपने वचन से पीछे हट गए थे। इस दुनिया में आप चक्रवर्ती सम्राट है, अयोध्या का दूर दूर तक राज फैला हुआ है, आप उसके महाराज है, और अगर वचन से मुकरते हैं तो महाराज इसमें आपके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हर्षदा बालिका हर्षदा महल की तरफ से 20 रुपए हमारे मंडल को भेंट होते हैं। समिति की ओर से बार बार धन्यवाद। पंडित श्री सुरेश जी बैरागी जी की तरफ से 20 रुपए मंडल को भेंट होते हैं, बार बार धन्यवाद। छगन सिद्धि महल की तरफ से 50 रुपए मंडल को भेंट, बार बार धन्यवाद। जय महाराज जी भी 10 रुपए मंडल को भेंट होते हैं, समिति ने बार बार धन्यवाद दीजिए। है महाराज 10 रुपए भेंट होते हैं, धन्यवाद। सकीना भी 10 रुपए देती है, धन्यवाद। महाराज भरत का नाम आते ही और भरत का राज तिलक की बात करते ही आपके मुख पर ये काली घटाएं कैसे छा गई, संकट के बादल कैसे मंडराने लगे? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आपको भरत से इसलिए नहीं है महाराज जो आप इतने शोक और मन में इतना शोक लेकर खड़े हो गए हैं? महाराज बताइए, आपको भरत प्यारा नहीं है? राम ही सबसे प्यारा है। नहीं महारानी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भरत और राम तो मेरे तो नेत्र है, इन नेत्रों को कैसे मैं अपने से ओझल कर दूं? तो महाराज फिर आप शहर से भरत को राज तिलक करने के लिए राजी हो जाइए। महारानी, मैं इस बड़ी सभा में पूरी जनता को इस अयोध्या नगरी में जो हर्षोल्लास मन रहा है उसे मैं कैसे रोक दूं? महाराज ये सब इसके विषय में मैं आपसे कुछ जानना नहीं चाहती हूँ। मैं तो आपसे वरदान मांगा है, ये मेरा वरदान अगर आप पूरा कर सकते हैं तो महाराज इसमें आप निर्णय लीजिए। अन्यथा अगर आप आज वरदान देने में पीछे हटते हैं तो आपके कुल का नाम हमेशा हमेशा के लिए राजाओं की सभा में। ठीक है महारानी, हम तुम्हारा पहला वचन स्वीकारते हैं। हाँ महाराज, कल मेरा बेटा, मेरा पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन उससे पहले महाराज मेरा दूसरा वरदान तो महाराज सुन लीजिए। सुनाइए महारानी। जब भरत का राज्याभिषेक हो, भरत अयोध्या का राजा बने, उससे पहले राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो, किसी नहीं न जा सके। नहीं, क्या मांग रही हो? ये मेरा दूसरा वरदान है महाराज, आप सोच लीजिए इसके बारे में। राम को जाना होगा वनवास। मेरे प्राण ले लो महारानी, तुम मेरे प्राण ले लो। इस प्रकार जो है नहीं महाराज, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए। महारानी कैकेयी के मांगे हुए 2 वरदान। पहला वरदान क्या कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। हे प्राणनाथ, मेरा पहला वरदान है कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक अयोध्या का हो, और मेरा दूसरा वरदान है कि तपस्वियों का वेश धारण करके और उदासीन बाना पहन करके राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए। महारानी कैकेयी के द्वारा इतने वचन सुनते ही महाराज दशरथ जी जो है मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं और रानी कैकेयी से बार बार मिन्नत करते हैं, हे रानी, तुम पहला वरदान खुशी खुशी ले लो, पर दूसरे वरदान के लिए ये कभी जिद ना पकड़ो। अरे बेटी भी तब जो है इस प्रकार मन जो है बार बार महारानी से कहता है, लेकिन रानी कैकेयी है कि टक से मस नहीं होती है, और बार बार महाराज दशरथ जी यानी सूर्य कुल को जो है वो लाना करते हुए कहती है कि आपके कुल में तो महाराज श्री दधीच हरिचंद नरेशु
सहे धर्म हेत कोटि कलेसु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे महाराज, आपके आप राजी हैं क्या दोनों वरदान देने के लिए? क्या विचार कर रहे हैं? आप उस कुल में पैदा हुए जिस कुल में सत्य के लिए राजपाट सबका त्याग कर दिया था, जिनकी वंश परंपरा मर्यादाएं आज तक चली आ रही है, और अगर उस परंपरा पर आप गाली पोतना चाहते हैं तो महाराज मुझे कुछ भी नहीं कहना है आपसे। आप मुझे दोनों वरदान देने के लिए तैयार हैं तो मैं गो भवन से वापस लौटूंगी, अन्यथा अपने प्राण गो भवन में ही त्याग दूंगी। नहीं महारानी नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ महारानी, मेरे राम को वनवास मत भेजो महारानी, मत भेजो। नहीं महाराज, राम को तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, और साथ में वो किसी भी नगर में किसी भी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। 14 वर्ष को उसे पूर्ण वनवासी बनकर बिताना होगा, यही आवश्यक है महाराज। नहीं महारानी, तुम पहले वरदान को खुशी खुशी ले लो और दूसरे वरदान में मेरे प्राण ले लो। नहीं महाराज, मुझे तो अपने दोनों ही वरदान पूरे चाहिए। आपने राम की शपथ लेकर मुझे ये दोनों वरदान देने के लिए कहा था, और महाराज अगर आप अपने वादे से मुकरना चाहते हैं तो मुझे इसका कोई गम नहीं। मुझे मेरे राम को बख्श दो महारानी, बख्श दो मेरे नहीं महाराज नहीं, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, राम को हर हाल में वनवास जाना होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ महारानी, बख्श दो मेरे राम को। नहीं महाराज, मैं कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैंने तो अपने 2 वरदान मांग लिए हैं, अब आपको हर हाल में पूरा करना होगा महाराज। आप ये बच्चों की तरह जो रुदन कर रहे हैं, ऐसे एक चक्रवर्ती सम्राट को ये रुदन करना शोभा नहीं देता महाराज। मेरा हृदय मुझसे दूर जा रहा है महारानी, तुम इतनी कठोर तो नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें? अरे महाराज, अगर राम वनवासी जाएगा तो 3 पुत्र आपके हैं, भरत भी आपका प्रिय पुत्र है, आपको उसकी तनी खुशी नहीं है अगर उसका राज तिलक होगा तो? राम तो तुमसे कौशल्या से भी अधिक प्रेम करता है महारानी। नहीं महाराज, मैं अब अयोध्या में कौशल्या की दासी बनकर नहीं रहना चाहती। तुम भी तो राम से उतना ही प्रेम करती हो। मैं राम से उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन अपने पुत्र के अधिकार के लिए आपसे ये वरदान मांग रही हूँ। मेरा भरत भी इसका हकदार है, उसे भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार जो है बार बार महाराज दशरथ जी रानी के कैसे विनम्रता से और बड़े उससे आदर से कह रहे हैं, लेकिन महारानी कैकेयी है जो अपनी हट किए हुए बैठी हुई है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जानी न जाए नारी गति भाई, सबकी गति को जाना जा सकता है लेकिन नारी की गति को नहीं जाना जा सकता है। महाराज दशरथ जिनको इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे महाराज भी आज जो है अपनी पत्नी यानी राम महारानी 3 नंबर की कैकेयी के आगे इस प्रकार विवश हो जाते हैं, जिस प्रकार अकेली गाय को वन में सिंह घेरता है और वो व्याकुल हो जाती है, इस प्रकार महाराज दशरथ व्याकुल होकर के बार बार अपना सिर पीटते हैं और जो है वो कहते हैं कि हाय मैंने ये क्या किया, इस रानी के प्रेम में आकर के मैंने इसको वरदान दे दिया। बेरा और के छोटी छोटी वरदान की कसर पड़े, अगर कसर पड़े पूरी करो नहीं। 4 नाना है, एक ही रात तिलक 3 का खेता में घेरे कर। अरे पर सब चीजें लागू, जमाना की चीज लागू, एक भी अगर छूट जा तो अगन पड़ जाए कि दुआ क्यों नहीं लेके आया। अरे अतनी तो ला के धरती। अरे तो महाराज एक ही मांडो कर लेता, 4 क्यों कर लिया? यह तो परंपरा तुमने चलाई है तो पूरी करो महाराज। महाराज
अब आप मुझे व्यर्थ की अनर्गल बातों में मत उलझाइए। मैं जो आपसे मांगा है उसे तुरंत पूर्ण कीजिए। अभी राम के पास संदेश भेजिए और उसे तुरंत बुलाइए और प्रातः काल होते ही राम को अयोध्या का त्याग करना पड़ेगा। और भरत को संदेश भेजिए अपने ननिहाल से आए और उसका राज्याभिषेक के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दे। महाराज महारानी तुम अपनी हट पर अड़ी हुई हो। यह मेरी पक्की हट है, इसके बिना मैं गो भवन से बाहर नहीं जाऊंगी। इस प्रकार जो है महाराज दशरथ जी कैकई की हट को जान जाते हैं और मूर्छित अवस्था में होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उसी समय जो है मंत्री सुमंत जी जो है वहां जाकर के महाराज के महल में पहुंचे, लेकिन महाराज दशरथ उनको नहीं मिलते हैं। तब वो दास दासियों से पता करते हैं इस समय महाराज कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया कि हमने महाराज को रानी कैकई को भवन में जाते हुए देखा था। जब जो है मंत्री जरूरी काम से गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के जाते हैं और जब वहां जाकर के देखते हैं तो मंत्री सुमंत आश्चर्य में बढ़ जाते हैं कि महारानी कैकई विकराल रूप बनाए हुए अपने बाल बिखरे हुए तमाम आभूषणों को भेज दिया गया है और इस प्रकार बेटी है वो मानो रणचंडी बन करके बैठी हो। और महाराज दशरथ जो है मूर्छित होकर के पृथ्वी पर पड़े हैं। तभी महामंत्री सुमंत जय जीव कह करके उनको प्रणाम करता है और महाराज कुछ नहीं बोलता है। तब जो है मंत्री सुमंत समझ जाते हैं और महारानी कैकई से पूछते हैं। तब महारानी कैकई कहती है मंत्री मेरे को पता नहीं ऐसा क्या हो गया, बार बार ये राम 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 ऐसा कह रहे थे, हो सकता है तुम राम को बुला करके लाओ, उनसे ही ये कुछ कहेंगे। भोर हो गई पर अभी तक राजा जगे नहीं। सारी अभिषेक की तैयारी हो गई है, लेकिन महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है राजा जगे नहीं। जाके देखता हूँ क्या बात है। महाराज जगह कहीं कालका में मेल से बाहर ही नहीं किया, जगह कहाँ मिलेगा तुम्हें। जाके देखता हूँ कि कहाँ गए महाराज। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते हैं। क्या आपने राजा दशरथ जी को देखा है? सुबह से ही नहीं देखा। अच्छा, देखता हूँ कोई महल में रानी कौशल्या के महल में भी नहीं है और सुमंत्रा के महल में भी नहीं है। हो सकता है महारानी कैकई के महल में महाराज गए होंगे। अरे भैया कौन लड़ रहा है ये ऊपर छत पर, कोई भी गर्दी ना करे, शांत बैठे भैया, लड़े भिड़ेगा नहीं कोई, सब अपने अपने स्थान पर बैठे, लीला चल रही है, बिल्कुल ये गर्दी ना करें और अपने शांत भाव में होकर के बैठ करके रामलीला का आनंद लें, लड़ना भिड़ना ना करें। ये जितने भी स्कूल पे बैठे हैं सब नीचे उतर जाओ भैया, कोई चिल्ला चोट नहीं करेगा। चलो नीचे उतरो। आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये पूरा राजगढ़ लीला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि मलावर में रामलीला चल रही है और आप जो है ऐसी चिल्ला चोट करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे कि बोले रामलीला क्या हुड़दंग लीला चल रही है? आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चिल्ला चोट नहीं करें, नीचे उतर आए। हाँ, तो रानी कैकई के महल में जाके देखा जाए कि महाराज कहाँ हैं। महारानी महारानी क्या है आर्य सुभान? महाराज की ऐसी दशा कैसे हुई है महारानी?
महाराज तो आज रात तीसरे पैर से राम राम करके ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत जगह है लेकिन जाग नहीं रहे हैं। तुम जाकर देखो अपने महाराज को क्या हुआ है उन्हें। महाराज, महाराज, महाराज जागिए महाराज, महाराज। राम, महाराज, महारानी, इनकी ऐसी कैसी दशा हो गई है? महाराज जागिए महाराज, जागिए महाराज। हाँ, ये 10 रुपए बालिका ज्योति सोदिया खेड़ी वाले की तरफ से भगवान के चरणों में हमारी समिति इनको बार बार धन्यवाद देती है। ये 10 रुपए शंकर लाल जी कारीगर खेजड़ा मीना वालों की तरफ से भगवान के चरणों में हमारी समिति इनको बार बार धन्यवाद देती है। अरे आर्य सुमन, आपके महाराज तो रात्रि के चौथे पहर से ही राम राम कर रहे हैं, तो आप जाकर राम को क्यों नहीं बुला के लाते? नहीं महारानी, मैं जब तक जो है राजा की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं जो है बुला के नहीं रह सकता हूँ। इसमें कुछ न कुछ आपकी चाल है। राजहट, क्रियाहट और बालहट, कुछ न कुछ आपकी हट है। इसी में जो है आज राजा की ये दशा हुई है। मेरा आदेश है कि तुम जाकर इसे चंद राम को लेकर आओ। और नहीं रानी, मैं नहीं, जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं राम को बुलाकर नहीं ला सकता। अरे सुमन, ये अयोध्या की महारानी का आदेश है। महारानी, आपकी आज्ञा का मैं सुधारी करता हूँ, लेकिन मैं जब तक जो है राजा आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं राम को बुला के नहीं ला सकता हूँ। हे प्राणनाथ, आप यार सुमन को आज्ञा दीजिए, वो जाकर राम को लेकर आए। हाँ, ये 10 रुपए संतोष गोस्वामी मलार वाले की तरफ से भगवान के चरणों में हमारी समिति इनको बार बार धन्यवाद देती है। आर्य, आर्य, जी महाराज, आर्य, जी आर्य, राम को बुलाते लाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। अरे हेलो 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 श्री राधे।
देखे जो होगा देखा जाए। सावरिया लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा देते जो होगा देखा जाए। तुम्हें खुदा बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है? तुमसे लगा देते जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। महाराज मैं जाकर राम को बुला के लेके आता हूँ। हे रघुनंदन, आपको अति शीघ्र पिताश्री ने बुलाया है। कहो आयुष्मान, आज तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? हे रघुनंदन, क्या बताऊं, महाराज ने आपको तत्काल महल में बुलाया है। अति शीघ्र महाराज ने, पिताश्री ने। चलो आयुष्मान जी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आपकी आज्ञा से आपका सेवक ये राम आपके चरणों में सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। कहिए पिताश्री, क्या आज्ञा है आप इस सेवक के लिए? पिताश्री, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आज्ञा है अपने राम के लिए? पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या व्यवस्था है? महाराज पढ़कर मुझे बताइए। महाराज, रघुनंदन राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज उठिए, महाराज उठिए। पिता उठिए महाराज। हाँ,
पिताश्री क्या आज्ञा है? अपने पुत्र राम को आपकी व्यथा बताइए पिताश्री। पिताश्री बताइए। हे माता तुम ही बताओ, मेरे पिताश्री इतने चिंतित क्यों हैं? क्या राजवेद्य की आवश्यकता है क्या मेरे पिताजी को? राजवेद्य बुलाऊं क्या माते? हे पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलिए पिताजी। पिताश्री आप बोलिए। हे माते आप भी कुछ बता दो, पिताजी इतने चिंतित क्यों है? क्या राजवेद्य की आवश्यकता है? हे राम, तुम्हारे पिताजी को ना किसी वेद की आवश्यकता है, ना वो किसी तकलीफ में है, बल्कि उनकी इस दशा का कारण तो तुम हो पुत्र। क्या बात है माते? मेरी कारण से मेरे पिताजी चिंतित हैं। हाँ, मैं कारण हूँ। निसंदेह मुझे बताइए माता जी, उस चिंता का कारण क्या है? पुत्र राम, तुम्हारे जो पिताश्री हैं उनकी चिंता यह है, वो ये चाहते हैं, उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ। तुम्हारे पिताजी ये चाहते हैं तुम्हारा लघु भ्राता भरत अयोध्या का राजा बने और तुम 14 वर्ष तक वनवासी वस्त्र धारण करके वन को भटको, वन में निवास करो। ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है पुत्र। बस इतनी सी छोटी सी बात। बस माते मैं तो आपका पुत्र हूँ, निसंदेह आप मुझे बताइए। मेरा बस चले तो ये चमड़ी की जूती आपके चरणों में पहना दूं माते। बस इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इतने व्याकुल हैं। पिताश्री आप चिंता ना करें, ये तो मेरे अहोभाग्य है जो मुझे भरत जैसे भाई के लिए ये राजपाट क्या है, आपकी आज्ञा क्या, मैं तो सर्वस्व उसको दे सकता हूँ भरत के लिए। और रहा वन के लिए, मुझे तो मेरे भाग्य कोई पुण्य अहोभाग्य उदय हुए हैं, इसी कारण से मुझे देश विदेश के ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी इस शरण में जाना पड़ेगा। ओहो, और आप दोनों के वचन का मैं कर्तव्य से पूरा करूं। सुन जननी सोई सोत बाळ भागी, जही पे तुम्हातो चरण अनुरागी। हे माता, हे माते, वो पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता के आज्ञा का पालन करे। हे माते, उसका मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया, वनवर और ऋषि मुनियों से मिलना मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं माते। ओह मेरे भाग्य खुल गए। इतनी सी बात पर पिताजी इतने व्याकुल, इतने चिंतित, नहीं मैं नहीं मानता माते। और क्या कारण है माते, मुझे बताइए माँ। हे पुत्र, इसमें और कोई कारण नहीं है, तुम चाहो तो यही बात अपने पिता के मुख से भी जान सकते हो। हे माता, मैं अभी महल को जाता हूँ और तपस्वियों का वेश धारण कर 14 वर्ष के लिए वन को चला जाता हूँ, और होते ही मैं अयोध्या त्याग कर और वन को चला जाता हूँ। माँ, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा, आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। इस प्रकार जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता के कैसा कहते हैं कि हे माता, वो पुत्र बड़ा भाग्यवान है जिसको अपने माता पिता की आज्ञा करने का मौका मिले, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा को मान करके भौर होते ही 14 वर्ष के लिए तपस्या का वेश धारण करके वन को चला जाऊंगा। मैं जाकर के अभी अपनी माता कौशल्या से जो है विदा मांगता हूँ, और गुरुवर वशिष्ठ जी से विदा मांग करके मैं जो है 14 वर्ष के लिए वन को चला जाऊंगा। हेलो, यीशु जैन की ओर से 4 रुपए
मंडल में भेंट होते हमारी समिति ने बहुत धन्यवाद देती है। सुमन जी की तरफ से 6 रुपए समिति को भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। राम आज सुमन महाराज जब राम नहीं मान रहे हैं जी, तो अयोध्या का राजकोट ठंड धाक से संपन्न कर मेरे राम को यही इर्द गिर्द घुमा कर ले आना। क्या वाक्य महाराज। अगर राम चौदह दिन तक इधर उधर घुमा कर ले आना। जो आज्ञा महाराज। अगर राम नहीं माने तो लक्ष्मण और सीता को ले आना और अगर लक्ष्मण भी ना माने जी, सीता को ही ले आना। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। अगर ये सीता भी ना माने तो फिर मेरे प्राण बचना मुश्किल है। ऐसा नहीं होगा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। राम राम राम। इस प्रकार जो है महाराज दशरथ जी अपने जो है मंत्री सुमंत को समझाते हैं कि हे मंत्री सुमंत, श्री राम को लेकर के आप रथ जोत करके जाइए और 14 दिन तक जो है वनों में भ्रमण करा करके और कह देना महाराज दशरथ जी की आज्ञा है कि 14 दिन जो है वनवास हो गया, ये 14 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास जो पूर्ण हो जाएगा और आप 14 दिन के अंदर मेरे राम को आकर मुझे वापस दिखाना। अगर मेरे राम नहीं मानते हैं तो लक्ष्मण और सीता को ले आना, और अगर लक्ष्मण भी नहीं मानते हैं तो सीता को ले आना, जिससे मेरे प्राणों की आस बनी रहेगी और ये भयानक विपत्ति में मैं जो है 14 वर्ष की अवधि निकाल लूंगा। और अगर सीता भी बन से नहीं लौटती है तो मेरे प्राण बचना असंभव है। इस प्रकार जो है महाराज दशरथ जी सुमंत को समझाते हैं। सब जो है मंत्री सुमंत रथ को जोतता है, राम लक्ष्मण और जानकी जी को रथ में बिठाता है। भगवान राम अपनी माता कौशल्या और अपने भैया लक्ष्मण वह जानकी को बतलाते हैं। तब भैया लक्ष्मण कहते हैं, उन्होंने कहा भैया बन जाने का क्या कारण है। तब जो है राम उनको समझाते हैं। जब जो लक्ष्मण से कहते हैं तो लक्ष्मण जो कहते हैं भैया अगर आप वन को जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। और समाचार जब ये जानकी जी पाती है तो बड़ी व्याकुल हो जाती है और अपनी सासू माता कौशल्या के पास आकर के कहती है। जब माता कौशल्या कहती है, उन्होंने कहा बेटा हाँ साहब ये 20 रुपया जो है गुप्त दान दिया जा रहा है। तब जो है माता कौशल्या जानकी जी को समझाती है और कहती है, उन्होंने कहा पुत्री अगर राम के साथ तुम भी वन को चली जाओगी तो फिर हमारे जीने का आसरा क्या रहेगा। लेकिन माता जानकी जी उस समय कुछ नहीं बोलती और पृथ्वी की ओर देख करके अपने जो है पांव के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती है और जो है बड़ी व्याकुल हो जाती है। तब भगवान राम कहते हैं, उन्होंने कहा सीता मैं जो है 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके शीघ्र अयोध्या को लौटूंगा। तब तक जो है तुम मेरी माता और मेरे पिताजी का ध्यान रखना। लेकिन जानकी जी इस प्रकार खड़ी रह जाती है जैसे चित्र लिखी सी खड़ी हुई हो। जब जो है बार बार समझाने पर भी जानकी कुछ नहीं बोलती है, तब माता कौशल्या जी उनको रोक रहती है और कहती है बेटा
तुम कुछ दिन अयोध्या में वास करना, कुछ दिन अपने पिता महाराज दशरथ जी के यहाँ चले जाना। इस प्रकार ये दुख का समय कट जाएगा और 14 वर्ष का वनवास व्यतीत हो जाएगा। हेलो, हाँ, ये 10 रुपये बालिका हर्षिता शर्मा की ओर से भगवान के चरणों में हमारी समिति को बार बार धन्यवाद देती है। ये 10 रुपये बालिका प्रियांशी यादव मलाड वाले की तरफ से भगवान के चरणों में हमारी समिति को बार बार धन्यवाद देती है। और ये 30 रुपये नीलेश सोनिया की ओर से भगवान के चरणों में हमारी समिति को बार बार धन्यवाद देती है। ओ सो रही थी मैं तो खोल के मार नहीं हो गया। कहना रुपया लाग गया बाप को आज तो। ओ मुझे वाला बा हम तो चले बनवास है बनवासी हो गए, छोड़ा अपना देश हम बनवासी हो गए। ओ रामा हो रामा हो ओ रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो हेलो हेलो हम तो चले वनवास हम वनवासी हो गए, हम तो चले वनवास हम वनवासी हो गए, सूखा है अपना देश हम वनवासी हो गए। हम तो चले बनवास हम वनवासी हो गए, छोड़ा अपना देश हम बनवासी हो गए। हम तो चले वनवास हम वनवासी हो गए, छोड़ा अपना देश हम वनवासी हो गए। ये गलिया गलिया पन घटे का ये मंदिर
वर्षो पुराना, वर्षो पुराना। तब जो है इस प्रकार मतलब जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व जानकी जी तैयार होकर के और माता कौशल्या के पास जाते हैं और महाराज दशरथ वह जो है कई जहाँ पर विराजमान है और महाराज दशरथ जहाँ मौजूद पड़े हैं। राम, लक्ष्मण और जानकी जी जो है अपने पिता महाराज दशरथ जी से बन जाने के लिए आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। मालिका, मान्य गुप्ता की तरफ से 20 रुपए समिति को भेंट होते हैं, मगर समिति रानी गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। महाराज राम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं आपके वचन को निसंदेह पूरा कर सकूं पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए। और मेरी माता कौशल्या मेरे जाने से बड़ी दुखी है, चिंतित है। आप उनका ध्यान रखें और मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। आप तो धीर शक्तिवादी पुरुष हो और ऐसी छोटी सी बात पर आप इतने चिंतित हो, ये आपको शोभा नहीं देती पिताश्री। उठिए और हमें वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए। वन में खुश रहना, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तब तो ज्यादा है पता। प्रकार जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता महाराज दशरथ से जो है आज्ञा लेते हैं और प्रणाम करते हैं। फिर जो है अपनी माता कैकेयी से आज्ञा लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। अब जो है तीनों अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। राम, लक्ष्मण और जानकी जी जो है अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या के पास जाते हैं और अपने भैया लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें वनवास नहीं हुआ है, इसलिए जो है तुम अयोध्या में रहना, पिताजी का ख्याल रखना। लेकिन लक्ष्मण जी जो है उदास हो जाते हैं और बार बार प्रभु श्री राम के चरण पकड़ते हैं। प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण का रूप देखते हैं कि लक्ष्मण नहीं मानेगा, तो तत्काल कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अगर तुम्हें वन चलना है तो अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा मांग करके आओ। तो हमारे लक्ष्मण जी जो है माता सुमित्रा के पास जाते हैं और वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। बचपन से ही ये ऐसी जुगल जोड़ी बनी हुई थी कि भगवान राम की सदा सेवा जो है लक्ष्मण करते थे और भरत की सेवा जो है शत्रुघ्न महाराज करते थे। चारों भाइयों में परस्पर ऐसा प्रेम था। लेकिन माता कैकेयी ने इस फलती फूलती हुई अयोध्या को
जो है उजाड़ दिया और राम को 14 वर्ष वनवास व भरत को राज्याभिषेक मान करके जो है हाँ साहब मनोहर लाल जी साहू मलावर वाले की ओर से जो है 20 रुपया हमारे रामलीला मंडल को दान किया जाता है। हाँ साहब राम बाबू जी सुमन जो है हमारे रामलीला मंडल को 10 रुपए का दान प्रदान करते हैं। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भारी खतरनाक वायरस है। काय से बात लगा गाना पड़ा डेढ़ से जाकर माइक लगा एक बार और कद्दू बना माता कौशल्या से विदा मांग करके और अब जो है रत्नगढ़ से माता कौशल्या जी अपनी पुत्र वधू जानकी जी को बार बार समझाती है वन में रह करके किसी प्रकार का सोच मत करना और जो है हमेशा अपने पति की सेवा करना और बार बार आशीर्वाद देती है कि पितु बन देव मातु बन देवी बन के देवता तुम्हारे सासू पिता ससुर होंगे और बन की देवी तुम्हारी सासू होगी और बन की लता और पत्र जो है हमेशा परिजनों के साथ तुम्हारा व्यवहार करेंगे। हे पुत्री तुम जो है वन में निश्चित होकर के रहना और हमेशा अपना पति का साथ ध्यान रखना। इस प्रकार माता कौशल्या जी जानकी जी को समझा देती है और जो है तीनों राम लक्ष्मण और जानकी जी जो है मंत्री सुमंत के रथ में सवार होकर के और अयोध्या नगर से बाहर निकलते हैं। अयोध्या नगर में भारी कोलाहल हो जाता है और सारे नगरवासी जो है हाय हाय करके रथ के पीछे पीछे चलने लगते हैं और जो है ये विचार करते हैं कि जो है अयोध्या में हमारा क्या काम रहा
जहाँ भगवान राम रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। इस प्रकार जो है सारे नगरवासी अयोध्या के लग जाते हैं और बार बार महारानी कैकेयी को दोष देते हैं कि इस कैकेयी ने बुरा किया, जो फलते फूलते इस महाराज दशरथ रूपी वन को उजाड़ दिया और जो है सब सारे लोग जो है बराबर चले जा रहे हैं। इतना वजन ज्यादा है। हाँ साहब, ये 20 रुपये आशीष खत्री जी की तरफ से जो है रामलीला मंडल को दान किया जाता है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। यार ये 10 रुपया गुप्ता दान की तरफ से जो है रामलीला मंडल को भेंट किए जाते हैं। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओ मैया की तूने, ओ मैया की तूने लाखों भी
किसी सज्जन की तरफ से गुप्त दान भगवान के चरणों में भेंट होते हैं, हमारे तक दानदाता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये 2 रुपए की माला, ओनली 2 रुपए की माला ईसु सेन मलावर मार्केट वाले की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट होते हैं, हमारे दानदाता को बहुत बहुत धन्यवाद। जब राम जी बनने चले गया तू भी कहीं करेगी, यहाँ गेले चल जाने अयोध्या में कहीं करेगी, एकली कूदती पड़ेगी, चल जा गेले नहीं बढ़िया मु तो हाँ जब यही बढ़िया पड़ी रही ढोलक पेटी पे। हाँ मैंने तो अच्छी बात की थी, जब राम वन में जाएगा चली जा वन में, अब नहीं जाते ये ढोलक पेटी पे पड़ी रहेगा तन भर। हे आर्य सुमन, आज रात्रि नहीं विश्राम। हाँ तो साहब इस प्रकार जो है भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़ करके और अयोध्या नगर के बाहर जब पधारते हैं और सुमंत जी जो है उनका रथ निकाल करके अयोध्या से बाहर करते हैं, तीनों जो है राम लक्ष्मण और माता जानकी जी रथ में सवार है और अयोध्या के नर नारी जो है उस रथ के पीछे हो जाते हैं, पूरा नगर जो है उनके साथ चला जाता है और जो है सब एक ही बात कहते हैं कि अवध चाहता राम निवासो चाहे तम जासो रे प्रकाशो। अयोध्यापुरी वहीं पर है जहाँ प्रभु राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी जी है। अगर राम लक्ष्मण और जानकी जी बनने जाते हैं तो हम अयोध्या वासियों का अयोध्या में क्या काम है। इस प्रकार जो है सब अभिलाषा लेकर के जो है रथ के पीछे पीछे हो जाते हैं और पहले दिन जो है भगवान राम तमसा नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और मंत्री सुमन से कहते हैं कि पूरे नगर के नर नारी जो है पैदल चल करके हार गए, इसलिए आज रात्रि विश्राम तमसा नदी के पार किया विश्राम किया जाए। हे आर्य सुमन जी गुप्त दान 10 रुपए, ये किसी सज्जन के द्वारा गुप्त दान 10 रुपए दिए जाता है, भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हे आर्य सुमन, मैं कह रहा हूँ कि जो स्नेह प्रेम इन भाइयों का नगर वासियों का देख के मैं धन्य हो गया हूँ, जो इतना स्नेह प्रेम बताया। मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने नगर को जाइए, वहाँ विश्राम कीजिए और अपने अपने परिवार को संभालिए। जो आज्ञा राम। तो ये नगरवासी नहीं मानते तो आज तमसा नदी पर ही आज क्यों न विश्राम किया जाए। जी हेलो हेलो अरे सो रही थी मैं तो सो रही थी मैं तो खोल के ईमान बेदर्दी दगा दे के चले बेदर्दी दगा दे के चले। ओ देखे गए दगा दे के चले देखे गए दगा दे के चले। देखे गए दगा दे के चले गए ओ देखे गए दगा दे के चले गए बेदर्दी दगा दे के चले गए बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाँ साहब, ये जो है 10 रुपया गुप्त दान किया जाता है और भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हाँ साहब, अब जब यो भजन भी सुन लीजिए, ये नींद आ रही थी राम जी 14 वर्ष को वनवास दिया, अब उठी तो थोड़ा ये भी देख लो।
प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंत्री सुमन से कहते हैं कि आधी रात्रि के समय पहियों का निशान मिटा करके रथ को घेरिए। सारे अयोध्यावासी वहां सोते रह जाते हैं और जो है सुमंत जी रात को पहियों का चिन्ह मिटा करके रथ को हाँकते हैं और सुबह होते होते भगवान जो है श्रृंगेर वीरपुर मन जो है पहुंचते हैं और वहाँ जो निषादों का राजा है निषाद राज मन जब उनको सूचना लगती है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी जी जो है वन में पधारे हुआ है तो बड़ा ही उत्सुक होकर के और अपने सब परिजनों को साथ में लेकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सेवा में आकर उपस्थित होता है और बड़े ही करुणा रस भरे मन शब्द से जो है भगवान का आराधन करता है और कहता है हे नाथ मेरी नगर में जो है पधारिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भैया निषाद जो है मुझे पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष किसी नगर में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। निषाद जो है उस समय सोच में पड़ जाता है कि ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में निवास करते हैं तो सुंदर भवन और अयोध्या के राजमहल किस काम के हैं जो प्रभु 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। निषाद के मन में भारी विषाद होता है और जय जीव के करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाता है। राम ये सिंहपुर है, यहाँ के राजा निषाद राज आपसे मिलना चाहते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के चरणों में निषाद राज का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारे चरणों में जगह नहीं, मेरे गले में है। नहीं प्रभु, मैं जन्म से अदम और बिल्कुल जन्म लेने वाला मैं तो आपका एक सेवक हूँ प्रभु। मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे अपने चरणों में ही रखिए प्रभु। नहीं, प्रभु श्री राम निषाद राज को उठा करके गले लगाते हैं और जो है बार बार उनकी कीर्ति का वर्णन करते हैं और निषाद राज जो है तब उन्हें वन में ले जाता है और सुंदर सा आश्रम दिखा करके और घास फूस की सातरी बना करके और उन पे भगवान राम को बिठाता है और जो है अपने साथियों से कहता है कि जंगल में जाइए और कंद मूल फल लेकर के आइए, भगवान श्री राम का स्वागत किया जाएगा। तब जो है उसके अनुसार कंद मूल फल लेने के लिए जंगल में जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी जी और निषाद जो है उनके चरणों में बैठ जाता है और वो साथीगण दोनों में जो है कंद मूल फल लेकर के आते हैं और भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी को वो फल प्रदान करते हैं। प्रभु आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए कुछ कंद मूल फल का इंतजाम करवाता हूँ। जाओ मांगे जाइए और फल फ्रूट जाओ। हाँ जो है साहब देखिए बड़ी सुंदर लीला चल रही है। इस समय श्रृंगेर वीरपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी का निषाद राज से मिलन हो रहा है और कुछ ही देर में भैया भगवान गंगा के किनारे पहुंचेंगे। केवट संवाद दिखाया जाएगा। केवट जो है प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी को गंगा से पार करेगा। कुछ समय का धैर्य धारण करिए और अपने स्थानों पर बैठिए। आज बड़ा दुख हो रहा है
कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार कैसे वन वन भटक रहे हैं। मेरे तो इनके पैर के चाले देखकर आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है। हे प्रभु, ये विधि का कैसा लेख है जो स्वयं त्रिलोकीनाथ आज माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वन वन को भटक रहे हैं। ये विधि का कैसा लेख है? नहीं मित्र, ये विधि का लेख नहीं, ये तो प्रभु की इच्छा है। उसी कारण से ये सब काम हुआ है। हे प्रभु, ये जो है केवट आ चुके हैं और जो है अब कुछ ही समय बाद जो है केवट भगवान राम को नाव में बिठाएंगे और गंगा के उस पार ले जाएंगे। बड़ा ही सुंदर चित्रण है। लीला को देखना ना भूलें, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। केवट जो है भगवान राम को गंगा से पार ले जाएगा। ये निषाद राज, मुझे अब गंगा पार करना है। प्रभु, मेरा तो छोटा सा राज्य है, मैं आपका दास हूं। 14 वर्ष यही व्यतीत कर लीजिए। ये मेरे आज्ञा के पालन के विरुद्ध है। तुमने देखी गई पर राज नहीं कर सकता ना। 3 दिन से गायब है, पता ही नहीं चल रही हो कनंग गई। ओ पर्वतिया, ए छोरा छोरी भूखा मर गया ने हो कनंग गई। पर्वतिया, तुमने देखी गई? अरे या तो कनकुल की कनकुल है, मारी देखी गई तुमने पर्वतिया। हे राम, तुमने देखी गई जागीरदार? अरे 3 दिन से लापता है, छोरा छोरी भूखा मर कर करके ख्वार ख्वार परेशान हो गयो। ओ पर्वतिया, ओ कनंगाई, अरे पर्वतिया, नाव बंधी बंधी 3 दिन की तरी, पर नाव में कहीं को छोड़ के अगरबत्ती तक नहीं लगा लियो, जैसे पेट भर लियो। पर कहीं करूं अंकल हमने पहुंच की चाय बना गजब हो रही। तुमने देखी गई पर्वतिया? अरे यार, ढूंढ ढूंढ हार गयो, मल्ली जी है। तुमने देखी गई पंडित जी? अरे पाचे फटती फटी कहाँ है? अच्छा, अरे मोहनी दिख रही, तने दिख रही, मोहनी दिख रही। हाँ यार, समझ में नहीं आ क्यों रे? तोल नहीं पड़ रहे तेरे? 3 दिन हो गया, ये बापड़ा चोरा चोरी भूखा मर गया। लो घाट पे रहे हुआ कि गोती भरी है ना? यहाँ कहीं ज्यादा जनता आ जाए एकदम तो वहां से 1 गिलास है, वो नाव का खिला गई 1 गिलास है। अरे अरे स्वामी, हेलो, हेलो, हाँ स्वामी। अरे मैं 3 दिन से तोड़ काट रही थी, आपको पता नहीं है शायद अभी ये मालवा क्षेत्र है अपना, और यहाँ तोड़ का सीजन चल रहा है सोयाबीन का। बोनसरा की जाती नहीं था, 500 रुपए की दाल की चल रही है। छोड़वा को भी जी नहीं चल रहे महाराज। नहीं अभी सर ये बात तो चल रही है, 500 चल रही है, एक जनो 500 भैंस के डाली है मान से। चलो ठीक है, जा माफ करी, सही बात है, कोई बात नहीं। अब ऐसे करो, ये अब यार सोयाबीन वोयाबीन तो छोड़ो, हाँ ये गंगा किनारे रो, एकदम कहीं की सावध जात रो आजा। हाँ तो अपने जो है उन्हें भी पार लगाना पड़े, और वहां से 1 गिलास से आप जो है नाव खींचे नहीं आती है, तो तू थोड़ा बहुत चारों ही लगा दे कम से कम। चलवा दो 2-4 दिन को घसरो हो जा आम दो कहीं को बंद दो। इस प्रकार जो है केवट जो है अपने घाट पे नाव लगाए हुए बैठा हुआ है, और इधर जो है निषाद राज से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा भैया अब जो है हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, अब बताओ हम जो है गंगा के पार जाना चाहते हैं,
तभी जो है भगवान निषाद राज भगवान को लेकर के और गंगा के पास जाते हैं और जो भगवान राम कहते हैं मांगी नावन के वटयाना कहीं तुम्हार मरम मेरा। अरे ओ केवटिया तने यहाँ आवा भाई, हाँ आवा, देख देख कौन आया तो ये नाव में बैठने, तो जल्दी जल्दी आ रे केवटिया। ओ केवटिया नाव छोड़ के दूर दूर क्यों निकल जाता है रे भैया? बोला हो निषाद राज, बोला। अरे क्या देखा देखा तुहार नाव में बेटन को अर्थे कौन लोग आया? अरे स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता जानकी और भाई लक्ष्मण आए, इनको तने गंगा पार कराई दे तो। अरे भैया ये लगत तो ऐसे ही है कि कहीं अच्छे राजकुमार है, पर ये ऐसे तपस्वी वेश में दिख रहे हैं, चेहरे पर तो बड़ी चमक है, परंतु ऐसे ही लग रहे नारी सुहाई पहनते न काट कटनाई। ना भैया ना, मैं आपको नाव में ना बिठाए ना भैया, ना ना, मैं जानत है आपका, मैं जानत है आपकी मर्म जानत है। आप वही भाई है जो पत्थर की शिला से नारी बन गई। अगर मेरी काट की नाव में या भी भाग उड़ जाए मेरे पेट में पालन कैसे होगा भैया? यही प्रतिपाल वो सब परिवारों नहीं जानत कछु आवार कबारो। कुछ नहीं जानता हूँ भैया, मेरा तो जो है यही पाल जो है पेट पालन यही करती है, मैं नहीं, मैं आपको नहीं। हाँ अगर आपको जाना ही है तो मैं पहले आपके चरण धोऊं, उसके बाद में नाव में बिठाऊं। अरे ये पेद के बटा बिनाया सुनाई तरनाई ते करनी होई जाई। प्रभु अगर इसमें आप अगर जो राजी हो तो मैं जो है गंगा जल लाऊं और आपके चरण पखारूं। अरनी से धरनी होई जाई बाट चलत मोरी नाव उड़ाई। हे निषाद राज, आप बड़े सुंदर सुंदर यात्रियों को आज पहली बार इस गंगा के तट पर लेकर के आए हैं। आपका बड़ा धन्यवाद कि आप स्वयं त्रिलोकी के नाम। हाँ साहब, ये डालचंद जी रजक साहब प्रेस वाले मलावन वाले भैया 20 रुपए जो है इस केवट संवाद पर जो है रामलीला कला मंडल को दान प्रदान करते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हे केवट, ये भगवान है। 10 रुपए सारिका कारपेंटर की ओर से जो है केवट संवाद पर दान किए जाते हैं। हमारी समिति उनको बार बार धन्यवाद करती है। तो इनको इस गंगा जी पार करा दे नाव में बिठा के, जब मौका आएगा तो तेरे को भवसागर से पार कर देंगे। अरे वही तो मुझे ज्ञात है। तो प्रभु आप अयोध्या को छोड़कर आज इस गंगा के घाट पर पधारे हो। इस केवट की नैया को भवसागर से पार लगाने के लिए आप आज इस केवट के घाट पर पधारे हो, तो आपका क्या विचार? भैया केवट भैया, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। आप किस योजना से आए हो? साधारण मुझे तो
मुझे तो केवल गंगा सागर से पार लगा दो भैया, केवल भैया। तो आप गंगा से पार हो चार्या हो, चोरी पर्वतिया चोरा चोरी कहाँ सब रही? मैं आ जाओ आजी कैसे भूख लग रही। तू भी आजा बेटा हो, आजा आजा। ये छोटो है, ये मोटो है? और या मैं परिचय करा दूं तंबे या हमारी भाई है, हमारी भाई एक ही भाई, एक ही सुंदर है। मम्मी है, मैं चाट के लाया तो मैं वहीं पे गेले आए तो मम्मी चाट के यो लायो। देखो यो शुरू से ही असो ही है था। आप है नहीं एक ही बात पे न्यो ध्यान मत दीजिए। हमारी बातान पे पूरा ही ध्यान दीजिए, तब झूठ बोले मरदा आजी। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। तो यह बताओ तुम, यह हमारी पर्वतिया और ये महाराज भाई नन्ना मुन्ना छोटा सा प्यारा सा कुरकुरिया फुरफुरिया। हमने आज तक कैसा दिया। अब यह बताओ तुम प्रभु राम अन्न में जाओ बेटा, यह नाव है नहीं, अनि नाव से ही मैं एको पेट भरूं, एक पढ़ाऊ लिखाऊं, और अनि नाव से अनि छोरा है दूध पाऊं कहीं। अरे वो आज तक मर्दाजी ने इसको नहीं भेजे, झूठ का तो बोल रहे हैं। देखो शर्म भी आ रही है। तो यह जो नाव है ऐसे ही हमारो सारा ही काम चल रहा है, जो सारा संसार है और यह हमारी नाव है। अनि नाव से ही तो पेट भरावे, अनि नाव से ही दनवई पहली आधा किलो दूध लावा, चाहे शक्कर लावा, छोरा छोरी ने पढ़ावा। अब यही नाव अगर मान लो कि गड़बड़ हो जा तो हमारी तो जीवन नैया अलग निरंजन हो गई। गंगा मैया की जय। क्यों हो गई कि नहीं हो गई? अगर यह नाव गड़बड़ हो गई तो हमारी जीवन नैया गड़बड़ समझो राम जी। क्या भाई केवल भैया, हमारे इतना वजन है कि तुम्हारी नाव तैर जाएगी, डूब जाएगी क्या हमारे वजन से? अरे चक्कर यो नहीं है, यह बात तुम समझो जरा। सब माला में हमें कहीं में ऐसा ही उसो आदमी नहीं है। यहाँ गंगा जी पे कई लोग आने मैंने पार उतार दिया अनंत से उनंत। अच्छा हाँ, ऐसा ही मत समझो तुम, ऐसा ही केवट नहीं केवे मोहे। मोहे याद है कि इन चरण की रज लगवा से एक शिला सुंदर नारी बन गई थी। बनी सी कि नहीं बनी सी? बिल्कुल बनी सी। हाँ, तो यह बताओ अगर तुम्हारी चरण की रज एवं लगी और कहीं या बनी तो यह बताओ मारो कहीं होए। एक नारी को पेट तो भरा ही नहीं रहा। एक हो तो मार से पेट भरा नहीं लियो। क्या करो भला की बात है, एक और अजा कैसे होता। यह नारी बनी तो एक तो यह भग जाएगी। अभी ये दो छोरा छोरी के माथे लगो तो चक्कर 500 पर जाओ। आप समझो क्या देख लो यह प्यादा है, तुम नहीं समझ लो। हमारे साथ बड़ी झंझट है यार। तनवा से लेके शान तक झेलियो कहीं करूं, पर समझो जरा बात है। कहीं अगर तुम्हारा चरण रज लगवा से जब भाटा में से अच्छी सुंदर स्त्री निकल जा तो अगर या कहीं मान लो कि चरण रज लगवा से अगर स्त्री बन गई, नारी बन गई, तो फिर मेरे संसार को कहीं होएगो, हमारो भरण पोषण कसा होएगो, हम तो भूखे ही मरंगा। अरे तो भैया बरला गंगा जी में लौटो धो दे पाओ। अच्छा चक्कर में क्यों पड़ लो? तो आप राजी हो अन पाँव को जादू मोह माला में? तुम कतरा बड़ा जादूगर है, मोह माला में है, तुम्हें चेक करूं? चेक ठीक है भैया। केवट राम ओ पर्वतिया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भर ले आवा। केवट जो है
भगवान श्री राम जी का आदेश प्राप्त करता है और पानी का कटोरा भरने के लिए जाता है। और जो है इस प्रकार जो है पानी का कटोरा भर करके लाता है। और लक्ष्मण जी को उस समय बड़ा क्रोध आता है और केवट जो है जल लेकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोता है। उस समय जो है केवट के बच्चों को सुनकर प्रभु श्री राम प्रेम के बस हो जाते हैं और कहते हैं, सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणाए चितई जान की लखन तने। तो भाई शनिदेव बाहर आओ पूरी टीम के साथ। हाँ साहब, थोड़ा देखिए, थोड़ी देर कथा को विश्राम देते हैं और जरा एक नाटक आ रहा है उसका भी आनंद ले लीजिए। बड़ा ही सुंदर ढंग से बनाया गया है, बड़ी जोर की प्रस्तुति। जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट।